जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। बता दें कि इसे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में संचालित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान सहकारी क्षेत्र की अन्य कई योजनाओं का भी उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। बता दें कि 11 राज्यों के 11 पैक्स में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदामों का उद्घाटन एवं 500 पैक्स में गोदामों का शिलान्यास किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की है। देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति ही कार्य साधिका। अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतः स्फूर्त व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता की ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। एक अलग मंत्रालय के जरिए हम देश के इस सामर्थ्य को और कृषि क्षेत्र की बिखरी हुई इस ताकत को ही
एकत्र करने का भी ये भगीरथ प्रयास है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन तीनों कानूनों को दिसंबर में ही मंजूरी प्रदान कर दी थी। तब ये तीनों विधेयक कानून बन गए थे। अब इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब पुराने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। बता दें कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, उससे अब लोगों को छुटकारा मिलेगा। इस नए कानून में मॉब लिंचिंग, नाबालिग से गैंगरेप जैसी घिनौनी हरकतों के लिए आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। इन तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद से मंजूरी मिल गई थी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को लेकर 25 दिसंबर को अपनी सहमति। भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुकेरिया में पहली व्यापार मिलनी समारोह में विरोधी दलों का नाम लिए बिना उन पर सीधे जुबानी तीर छोड़े, साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। राज्य में उनकी सरकार से पहले यही सब चल रहा था, सारे व्यापारी थे। दुख की बात यह है कि हमारे अपनों ने हमें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, जबकि खुद के किले, महल और इंडस्ट्री खड़ी कर ली। जब मुख्यमंत्री के अपने निजी स्कूल होंगे तो वह सरकारी स्कूलों को सुधारने का प्रयास क्यों करेंगे? अगर मुख्यमंत्री की अपनी ट्रांसपोर्ट, शेलर और इंडस्ट्री होगी तो राज्य का भला कैसे होगा? उन्होंने कहा कि हमारे इस तरह के काम नहीं है। बसों, रेत की खानों और शराब ठेकों में मेरा हिस्सा नहीं है। मेरा पंजाब के 1.5 करोड़ लोगों से दुख तकलीफ का रिश्ता है। सरकार व्यापार मिलनी ना दे इस अपने आप च एक अलग किस्म के फंक्शन दे विच तुसी छोटे वड्डे हर किस्म के व्यापार नाल संबंधित अपने सुझाव, शिकायतां, मंगा लेके आए हो। सब तो पहला तुसी मैनू इत्थे बुलाया, मान सम्मान दिता, मैं तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा, तहे दिलों धन्नवाद करदा। मेरे वालों सारिआं नूं जी आयां नूं। इत्थे तुहाडा चलिया होया कि कदम साडे सिर मत्थे। सारिआं नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह मैं पहले कहा कि कोई पोलीटिकल प्रोग्राम नहीं, ना ही कोई शक्ति प्रदर्शन है या कोई किसी नूं निंदा चुगली करने वास्ते आए आपां इत्थे। वो पोलीटिकल रैलियां जदों किते होर होणगीआं उत्थे कर लांगे। गल हुण हैगी है पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाउण दी। लंडन, पेरिस, कैलीफोर्निया असीं नहीं बनाउणा, सानूं तां साडा पंजाब ही मोड़ दो। साडा जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡਡ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਣਕਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵੀ, ਛੋਟੀ ਵੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खेती भरपूर होवे, खेती दियां जिहड़ियां उपजां ने, फसलां ने, उन्हां नूं वधिया भाव मिलण तां ओह जिहड़ा पिंडों शहर चल के आउंदा बाजार, ओह बाजारां च रौनकां आउंदियां ने। बाजारां च रौनकां आउंदियां ने तां लोकां दा इनकम लैवल वधदा है। व्यापारी आपदा व्यापार वधाउण बारे सोचदा है कि हुण मेरे कोले इन्नी डिमांड आ गई, हुण अगले साल मैनूं इन्नी डिमांड आऊगी। तो अगे जाके फिर वड्डी इंडस्ट्री जो आउंदी है वो आउटसोर्सिंग लई छोटियां ते लोकल ते डिपेंड करते हैं। इहदे नाल पूरा साइकिल बनदा है। सरकार कोले रेवन्यू आउंदा है, तुसी लोकां नूं काम दिंदे हो, रोजगार दिंदे हो, एक सर्कल है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
लुधियाना के सानेवाल में लगी मैक ऑटो एग्जीबिशन का दूसरा दिन रहा। इस मौके पर भाजपा जनरल सेक्रेटरी परमिंदर सिंह बराड़ मुख्य मेहमान के तौर पर हाजिर हुए। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रजीश धीमान, भाजपा नेता गुरदीप सिंह गोशा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उड़ान मीडिया से जीएस ढिल्लों और सीआईसीयू के अध्यक्ष उपकार सिंह आहूजा ने परमिंदर सिंह बराड़ को शील्ड देकर उनका सम्मान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए परमिंदर सिंह बराड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए नारे मेक इन इंडिया की खूब सराहना की। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी खुलकर बातचीत की। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। AI ਟੈਕਨੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ AI ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖਣ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। योगी जी वर्गा मुख मंत्री है जिन्हें एक स्टेबल गवर्नमेंट दी, एक सेफ एनवायरनमेंट दिता। कली अपने लुधियाने की इंडस्ट्री नहीं, अज दुनिया की जी वड्डी इंडस्ट्री चाहे एप्पल लै लो, वो दुनिया के विचों छड्ड के अज उस यूपी सूबे च जाना चाहते हैं जिथे अज तो कुछ साल पहला गैंगस्टरवाद के नाम से यूपी जाना जाता सी। अज उही सूबा है, भाजपा नूं मौका दिता तो देखो सूबे की किस तरीके तरक्की हो रही है। देखो बड़ी दुखदाई गल है जो उत्थे वापरिया, वो भी बड़ा दुखदाई है। केंद्र सरकार वारी वारी अपील कर चुकी है, हुण भी रोज़ अपील केंद्र के मंत्री करते हैं कि कोई भी मसला उहदा हल बह के निकलना। किसी भी एजीटेशन नाल किसी चीज़ का हल नहीं निकलता। अज ना किसाना जितना, ना किसाना हारना, ना मोदी साहब ने जितना, ना मोदी साहब ने हारना। अज दुखदाई गल ये हो रही है कि अज पंजाब हार रहा, अज पंजाबीयत हार रही है। इन्हां चीज़ां नाल बड़ा नुकसान हो रहा। सो मैं थोड़े जरिए किसान वीरां नूं भी बेनती करदा कि हाल तां मसले दा बह के निकलना ते केंद्र बहण लई तैयार है। आपां बैठीए, किसी चीज़ की लोड़ है सानूं भी दसो, असीं भी नाल चलण नूं तैयार हैं। आपां सारे पंजाबी भी हैं, किसान भी हैं, असीं नाल मोढे नाल मोढा ला के उन्हां दे मसले हल करावांगे। लुधियाना से कैमरामैन राहुल के साथ साहिल जैन की रिपोर्ट। जीतो यूथ विंग द्वारा जीतो प्रीमियर लीग आयोजित की गई, जिसका आज सेमीफाइनल मैच करवाया गया, जिसमें एमजैन सुपर किंग्स और फोर्ट कॉलिन यूनाइटेड ने सेमीफाइनल मैच जीत फिनाले में अपनी जगह बनाई। 25 जनवरी दिन रविवार को फिनाले मैच खेला जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी टीम इस क्रिकेट खेल में विजेता होगी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 114 ਰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 115 ਰਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 10 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਐਫਰਟ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨਅਪ ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਕਿਤ, ਭਵਯ, ਮੁਸ਼ਰਫ, ਅਰਨਵ, संचित साढ़े पंजों बॉलर मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ने इस टूरनामेंट के। इस करके असी पूरे कॉन्फिडेंट थे कि असी फाइनल च पहुँचांगे तो फाइनल जीतांगे भी। नहीं इसलिए जोर तो बहुत लगाना पाया सारे मैचों के विच। सब नालों पहला मैच जो असी हारे उदों सारे कह रहे थे कि टीम बहुत वधिया है। जो असी हार गए तो असी अपने आप को देखने लगे कि भाई साडी टीम हार गई। उस तो बाद असी अपने आप कॉन्फिडेंट लैके आए, मुंडे एक दूजे के नाल सब ने एक दूजे को मोटीवेट किया तो उस तो बाद का रिजल्ट तुहाडे सामने ही है कि उस मोटीवेशन के नाल ही असी अगे फाइनल च पहुँचे हैं। कल जिस हिसाब नाल मैच तो मेरे ख्याल नाल दोपहर ही होएगा, उस हिसाब नाल पिच का कोई इन्ना रोल नहीं है। जिहड़ा वधिया खेडेगा वो जित जाएगा। अज
ਪਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਰ ਦਮ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਬੋਲਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਬੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਦਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਿੱਚ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਜੀਤੋ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ 3 ਡੇਜ਼ ਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀਤੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਤੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਤੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ, ਸਪੋਰਟਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਡ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँਗਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਸਪੋਰਟਸਲ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਟਕ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂँਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। थैंक यू। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। साहित्य, फिल्मों, कला प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक छटा बिखेरते कार्यक्रमों, बुद्धिजीवियों व लेखकों के विचारों के आदान प्रदान, युवा प्रेरणा, ऐतिहासिक धरोहर को समेटते हुए चंडीगढ़ सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में आयोजित किया गया 1 दिवसीय सिख लेंस सिख आर्ट एंड फिल्म फेस्टिवल 2024। इस फेस्टिवल में विश्व के कोने कोने से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस आयोजन का यह 5वां संस्करण था, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट प्रयास था, जिसे सिख लेंस फाउंडेशन द्वारा पिनाका मीडिया वक्रम रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस बार 18 फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिनमें पहली दफ़ा एक फीचर डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया जा रहा है। और पिछली बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेस थी, इस बार थोड़ा डिफरेंट टाइप की परफॉर्मेंसेस हैं। इस बार डिवाइन ऑर्केस्ट्रा हुआ है, इस बार एक थिएटर प्ले को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इस बार मालवाई गिद्दा दिखाया जा रहा है, ज़फ़रनामे की रीडिंग की जा रही है। तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट को इस फेस्टिवल के थ्रू लेके आया जा रहा है। नई परफॉर्मेंस, नए आर्टिस्ट को, परफॉर्मेंसेस को इनकरेज किया जा रहा है, नए फिल्म मेकर्स को। पहली दफ़ा एक फ़ीमेल फिल्म मेकर के द्वारा फिल्म इस साल चलाई जा रही है, तो डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा रहा है। पहली बार पेरू जैसे देश में एक सिख कल्चर के ऊपर फिल्म बनी है, उसको भारत लेके आया गया है। तो डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज में भी की गई है, डाइवर्सिटी इन जेंडर भी की गई है, डाइवर्सिटी इन एज ग्रुप भी की गई है। यंग बच्चों की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी इंकरेज किया गया इस बार फेस्टिवल में। एक फ़ीचर डॉक्यूमेंट्री यानी कि एक लार्ज लेंथ फिल्म को भी फेस्टिवल में लाने का ये पहली बार सिख लेंस का भारत में प्रयास किया। जी, सिख लेंस का ये ना 5वां फिल्म फेस्टिवल है भारत में। हर साल ये फरवरी में होता है, 2020 में शुरू हुआ था और 2024 में आज ये 5वां फिल्म फेस्टिवल है। तो हर वर्ष फिल्म फेस्टिवल होगा और हर वर्ष हम नया कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करते हैं। पूरे साल भर फिल्में बनती हैं, पूरे साल भर नई नई फिल्मों की सबमिशन रिसीव होती है, जिसे कि सिख लेंस डायरेक्टरेट जूरी चुनती है और उन्हें प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनाती है। तो फिल्मों की ड्यूरेशन कितनी भी हो सकती है। शॉर्ट फिल्म्स की ड्यूरेशन 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक जाती है। और उससे लंबी फिल्में भी आती हैं 40 मिनट की, 50 मिनट की। जबकि फेस्टिवल का टाइम एक दिन का ही होता है, तो ज़्यादातर फिल्म मेकर्स को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास ये किया जाता है कि शॉर्टर ड्यूरेशन की फ़िल्मों को ज़्यादा चलाया जाए, ताकि ज़्यादा फिल्म मेकर्स ज़्यादा देशों के पार्टिसिपेट कर सकें। पर इस बार जब एक्सेप्शनल केसेस में बहुत बेहतरीन फिल्में, फीचर फिल्म्स भी आ जाती हैं, तो इस बार उसको भी दिखाने का ये पहला इस बार उपराला किया गया है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
लुधियाना के सराबा नगर स्थित रुआव मल्टी डिजाइनर स्टोर में एक स्टाइल शो का आयोजन किया गया। इस मौके पर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर निखिल थम्पी पहुंचे, जहां इवेंट रुआव के ऑनर रूहानी सिदाना और अवंतिका सिदाना मौजूद थे। इस मौके पर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर निखिल थम्पी द्वारा डिजाइन किया गया नया कलेक्शन लोगों के सामने पेश किया गया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। हाय गाइस, मेरा नाम निखिल थम्पी है और मैं लुधियाना में पहली बार आया हूँ एट द रुआव स्टोर, विच इज़ बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हम यहाँ पे हमारा फेस्टिव वेयर कलेक्शन ग्लीम एक्सक्लूसिव प्रीव्यू कर रहे हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर बोथ दीज लवली वुमेन टू इनवाइट अस एंड होस्ट अस इन दिस ब्यूटीफुल सिटी। ये मेरा पहली बार है यहाँ पे और हम जनरली वेस्टर्न वेयर करते हैं, तो हमारे लिए इंडियन वेयर भी काफ़ी नया था, तो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है इतना ब्यूटीफुल और यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं, सेटअप इतना ब्यूटीफुल है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर रुआव टू कॉल मी हियर एंड दिस कलेक्शन इज़ अ फेस्टिव कलेक्शन जो बहुत फ्यूजन वेयर है। इट्स फॉर द यंगर ऑडियंस। जो बॉलीवुड ने बहुत क्या बोलते हैं सपोर्ट दिया है इस कलेक्शन को एंड उसकी वजह से हम पूरा इंडिया में टूर कर रहे हैं एंड वी स्टार्टेड द होल थिंग विद लुधियाना। बिकॉज हम बॉम्बे से हैं तो हमारा एक्सेस टू बॉलीवुड बहुत इजी है। सो टचवुड हमारे करियर के स्टार्ट से लेके अभी तक सब लोग ने पहना हुआ है, फ्रॉम श्रीदेवी से लेके आलिया भट्ट तक सब लोग ने एटलीस्ट हमारे कपड़े 1 से 2 बार पहने हुए हैं। सो दैट इज़ वो उस सपोर्ट की वजह से हमारा ब्रांड भी इतना आगे बढ़ा हुआ है। सो डेफिनेटली बॉलीवुड का बड़ा सपोर्ट रहा है और उसके वजह से हम जहाँ पे है। लग रहा है कि अब लुधियाना भी बॉलीवुड में अप्रोच करेगा। सॉरी, लुधियाना भी अप्रोच करेगा बॉलीवुड को। अरे क्यों नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स टैलेंट जहाँ पे भी है वो जहाँ आना चाहिए। बॉम्बे इज़ ऑलवेज वेलकमिंग, सो प्लीज़ मोर द मेरियर। सर, क्या बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो यंग डिज़ाइनर्स हैं, उन्हें क्या मैसेज क्या देना? वेल, मैंने तो खुद पढ़ाई नहीं की है फैशन की। इट्स ऑल आउट ऑफ इंस्टिंक्ट एंड पैशन फॉर द लव दैट आई डू। सो फॉर मी ओनली वन थिंग आई सजेस्ट कि जो भी किड्स फैशन में घुस रहे हैं आ रहे हैं, प्लीज़ बी ओरिजिनल, ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ डिफरेंट। बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे इस कलेक्शन बहुत सारे को लोगों ने देखने के लिए। अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और जैसे कि वो लाइक दे वर वेटिंग फॉर दिस एंड टू वो कम टू अपना लुधियाना। शू कलेक्शन भी लेके आए हैं जो नया है, वो भी प्रीव्यू हुआ है यहाँ पे एंड बहुत लोग उन्हें इंटरेस्ट दिखाया, एक्साइटेड है। सो या वेरी बॉलीवुड में हैप्पी। तो निखिल जी ने धमाल पार किया, और पंजाब की इंडस्ट्री को कैसे देखते हो कि वो भी आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। मां सरस्वती का अनोखा प्रसिद्ध मंदिर, जहां आरती के समय नहीं बजता कोई वाद्य यंत्र। देश दुनिया में देवी सरस्वती के चुनिंदा मंदिर हैं। इनमें एक खास और अनूठा मंदिर राजस्थान में भी है। शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले में स्थित बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान परिसर के शारदा पीठ मंदिर की काफी खास मान्यता है। बिट्स कैंपस में राजसी सफेद संगमरमर से इस खास मंदिर का निर्माण बिरला परिवार ने करवाया है। शारदा पीठ का निर्माण वर्ष 1956 में शुरू किया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता महान मना मदन मोहन मालवीय ने इसका शिलान्यास किया था। मंदिर खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर की शैली पर बना है। 300 से अधिक श्रमिकों और शिल्पकारों की मदद से करीब 4 साल बाद 1960 में यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस वक्त मंदिर निर्माण पर करीब 23 लाख रुपए खर्च हुए। 25,000 वर्ग फीट में बना यह मंदिर 70 स्तंभों पर खड़ा है। इसके 5 अलग अलग खंड, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, अंतराला, मंडपम और अर्ध मंडपम शामिल है। यह पूरी संरचना 7 फीट ऊंचे बेसमेंट पर बनी है। पूरे मंदिर में राजस्थान के मकराना का सफेद संगमरमर लगा है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में सुबह शाम आरती के वक्त या अन्य किसी समय घंटे या कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, ताकि यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे साधक और मेडिटेशन कर रहे अन्य लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मां शारदे की खड़ी मुद्रा में मन मोह लेने वाली मूर्ति स्थापित है। मां सरस्वती के हाथ में वेद शास्त्र और वीणा है। यह मूर्ति कोलकाता से बनवाई गई थी। गर्भगृह के ऊपर का शिखर 110 फीट ऊंचा है। मंदिर के सभी शिखरों पर सोने से सुसज्जित तांबे से बने मुकुट समान कलश स्थापित है। शारदा पीठ की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि यहाँ स्तंभों और दीवारों पर देवी देवताओं के साथ विशिष्ट वैज्ञानिक, संतों, दार्शनिकों, राजनेताओं और महापुरुषों की पत्थर से प्रतिमाएं उकेरी गई है। इनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, होमी जहांगीर भाभा समेत करीब 1267 प्रतिमाएं हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। शिवरात्रि पर 300 साल बाद बन रहा दुर्लभ योग।
हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है और जीवन में सुख संपदा आती है। इस दिन काफी दुर्लभ योग बन रहा है। ऐसा योग करीब 300 साल बाद बन रहा है, जिससे कुछ राशि के जातकों के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत के अलावा इस दिन और भी कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि पर व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। साल में आने वाली 12 शिवरात्रि में महाशिवरात्रि का अलग महत्व है। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग में शिव पूजा करने और व्रत रखने से परम सिद्धि मिलती है। इस बार 300 साल बाद महाशिवरात्रि पर यह त्रिकोणीय योग बनेगा। इस दुर्लभ योग और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को फल की इच्छा मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना शुभ होता है। गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा संयोग करीब 300 साल बाद बन रहा है। वहीं ज्योतिष पंडित दर्शन कुमार के अनुसार मकर राशि में मंगल और चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे चंद्र मंगल योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही कुंभ राशि में शुक्र शनि और सूर्य की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है और मीन राशि में राहु और बुध की युति हो रही है। ऐसा संयोग कई राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां ला सकता है। करीबन 150-200 साल के बाद महाशिवरात्रि जो त्रिकोणीय योग बना रहा है, उसमें कुंभ और मकर राशि के लिए बहुत उत्तम माना गया है। और युति जो संबंध रहेंगे ना, 3 शताब्दी 1 या 2 बार जो नक्षत्र योग और ग्रहों की स्थिति के केंद्र में त्रिकोणीय योग संबंध रखती है। इस बार महाशिवरात्रि ये त्रिकोणीय योग बनेगा। इस दुर्बल योग में शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करने से काफी पाप नष्ट हो जाते हैं और पंच अमृत से अभिषेक करने से भगवान शिवलिंग पे पति पत्नी के बीच में सुख शांति का वातावरण रहता है और भगवान शिव जी की शिव आराधना करने से भगवान शिव जी प्रसन्न रहते हैं। ये योग बनाता है 8 मार्च को। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।